बीच बड़ी खबर, एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी मामले में मुंबई पुलिस ने प्रोड्यूसर डायरेक्टर महेश भट्ट से आज पूछताछ की। मुंबई के सांताक्रूज थाने में महेश भट्ट से 2.5 घंटे तक ये पूछताछ चली है और इस 2.5 घंटे में कई महत्वपूर्ण सवाल इस संदर्भ में पूछे गए, क्योंकि उनकी तरफ से ये आशंका पहले ही जताई गई थी कि सुशांत सुसाइड कर सकते हैं। ऐसी खबरें भी सामने आई थी, जिसके बाद अब पुलिस जैसे जैसे जांच की दिशा में आगे बढ़ रही है, पूछताछ का सिलसिला भी लगातार जारी है और इसीलिए महेश भट्ट को भी कल ही पूछताछ के लिए बुलाया गया था। और अब ये भी जानकारी मिल रही है कि करण जौहर को भी अगर जरूरी हुआ तो बुलाया जा सकता है। उनके मैनेजर को हालांकि बुलाया गया है, उनसे भी पूछताछ होगी और इसी के साथ साथ पूछताछ का दायरा भी बढ़ता हुआ जा रहा है। इसी बीच कंगना रनौत की भी खबरें सामने आ रही थी कि उनसे भी पूछताछ होगी। उन्होंने भी कमिश्नर को एक चिट्ठी ली है जिसमें कई बातें उन्होंने लिखी हैं। पीएम मोदी 5 अगस्त को अयोध्या में भूमि पूजन करेंगे। खबर है कि इस कार्यक्रम में 200 लोग शामिल होंगे, जिसमें 50 साधु संत और 50 अधिकारी और नेता शामिल होंगे। इसके अलावा 50 लोग वीएचपी और न्यास के होंगे। यही नहीं, भूमि पूजन में देश के 50 गणमान्य लोग भी शामिल होंगे। पीएम मोदी 5 अगस्त को सुबह 11:30 बजे अयोध्या पहुंचेंगे, जिसके बाद पीएम मोदी हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि भी जाएंगे, जिसके बाद पीएम मोदी का 1 घंटे का संबोधन भी होगा। भूमि पूजन के कार्यक्रम को देखने के लिए अयोध्या में एलईडी स्क्रीन भी लगाई जा रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को भूमि पूजन के लिए अयोध्या जाएंगे और इसी बीच जो खबरें आ रही थी, क्योंकि गेस्ट लिस्ट को लेकर बहुत सारी चर्चाएं सामने आ रही थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग दरअसल आना चाह रहे हैं, लेकिन कोरोना का टाइम चल रहा है, इसलिए सबको अनुमति नहीं दी जा सकती है और इसलिए ये भी जानकारी मिल रही थी कि बहुत ही सोच समझकर ये लिस्ट तैयार की जाएगी। और जो अब खबरें आ रही हैं कि 200 लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्हें बुलाया गया है, आमंत्रण दिया जा सकता है और इसी के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि पूरे प्रोटोकॉल कोरोना से जुड़े हुए भी फॉलो किए जाएंगे। राम मंदिर के भूमि पूजन की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राम भक्तों के जहन में ये सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर कैसा होगा वो भव्य राम मंदिर जो अभी तक सिर्फ हमारी कल्पनाओं में ही सिमटा हुआ है। जैसा उस मंदिर का परिसर होगा, कैसा होगा वो मंदिर को कितना अलौकिक बनाया जाएगा, राम के जीवन से जुड़ी कौन कौन सी कहानियां होंगी, ऐसे तमाम सवाल दुनिया के करोड़ों राम भक्तों के जहन में आ रहे हैं। आज हम आपको वही मूर्तियां सबसे पहले दिखाने जा रहे हैं जो प्रभु श्री राम के जीवन के हर पड़ाव को दिखाने वाली हैं। चलिए आपको दिखाते हैं अयोध्या का वो अलौकिक संसार जो अभी तक अनदेखा है। भव्य मंदिर में कैसा होगा श्री राम का अलौकिक संसार। श्री रामचंद्र कृपालु 161 फीट ऊंचे मंदिर में किसकी मूर्तियां रखी जाएंगी? 360 फीट लंबाई वाले दिव्य देवालय का संसार कैसा होगा? 235 फीट चौड़े राम मंदिर का मॉडल सबके सामने है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस विशाल मंदिर में किसकी मूर्तियां रखी जाएंगी और उन मूर्तियों को कहां बनाया जा रहा है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या आने वाले हैं राम मंदिर के शिलान्यास और भूमि पूजन के लिए, लेकिन लोगों के जहन में ये सवाल है कि आखिर मंदिर की भव्यता कैसी होगी। मंदिर के निर्माण के बाद जिस तरीके से अलग अलग पूजा अर्चना के लिए जगह होगी, मंदिर की अंदर जो खूबसूरती होगी, जो भव्यता होगी, वो कैसी होगी। आज हम उसी अलौकिक संसार में आपको लेकर चलेंगे जहां श्री राम के साथ वनवास के साथ ही राजा राम के राज्य के महापुरुष की मूर्तियां बनाई जा रही हैं। साथ ही उस पालने को भी तैयार किया जा रहा है जिसमें रामलला खेलते थे। मैं आपको लेकर के आई हूँ राम मंदिर के कथा कुंज, देख सकते हैं आप। राम कथा कुंज ये एक जगह है जहाँ पे मंदिर के अंदर
मंदिर के अंदर किस तरीके से मूर्तियां रखी जाएंगी, परिसर कैसा होगा, साज सज्जा कैसी होगी, उसको लेके यहाँ पर काम चल रहा है। 3.5 साल में 3 मंजिला भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। उसमें 5 गुंबद होंगे और हर मंजिल पर 106 खंभे होंगे, यानी 3 मंजिला मंदिर में 318 स्तंभ बनेंगे और उनके बीच ही भगवान राम के बचपन से लेकर वन के जीवन और राम राज्य से जुड़े देवी देवताओं की मूर्तियां रखी जाएंगी। उनके पैदा होने से लेकर के विवाह तक, विवाह के बाद अगर बात की जाए लव कुश से लेकर के बहुत सारी ऐसी घटनाएं जिसका जिक्र किया गया है यहाँ पर मूर्तियों के जरिए, और बेहद खूबसूरत बोलते हुए जो मूर्तियां हैं वो यहाँ पर है। हमारे साथ रंजीत मंडल जी मौजूद हैं जो यहाँ पे पूरा काम देख रहे हैं, मूर्तियां बनाते हैं आप। कब आए अयोध्या आप? हम तो आए थे एक्चुअली 1997 में। माननीय अशोक सिंह जी एक वेदव्यास मूर्ति था आसाम में, वो मूर्ति उद्घाटन के बाद तो उन्होंने हमको आसाम से ले आए थे दिल्ली में। तो उसके बाद फिर बहुत जगह पर काम था मेरा, जैसे दिल्ली, मुंबई, जहाँ जहाँ काम था उनका विश्व हिंदू परिषद के द्वारा हम काम किए हैं। तो उसके बाद 2013 में माननीय अशोक सिंह जी ने आदेश दिए थे कि ये राम कथा कुंज राम मंदिर के लिए बनाना है, जो हम शुरुआत किए हैं। ये मूर्तियाँ है पहले स्टार्ट। सबसे पहली मूर्ति कौन सी बनाई आपने? पहले मूर्ति ये है कि पुत्रष्टि यज्ञ, जो भगवान पुत्र जन्म के लिए वशिष्ठ मुनि और शांता माता, श्रृंगी ऋषि और दशरथ जी ने यज्ञ किए थे। तो उसी दौरान उनको जो है खीर प्राप्त हुआ था। तो उसी खीर से जो है भगवान राम जी के जन्म हुआ। पूरन होगी इच्छा तेरी, कहा दशरथ को देकर। खीर का भाग राजा ने कौशल्या को दीना। रामायण का ये वो दृश्य है जब राजा दशरथ ने पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए यज्ञ किया और अग्नि देवता हाथ में खीर लेकर प्रकट हुए। ये खीर रानियों को दिया गया। फिर राजा दशरथ के घर किलकारियां गूंजने लगी। राजराजेश्वर बधाई, कैकेयी मां बन गई। मेरी कैकेयी रानी ने पुत्र को जन्म दिया, वो मां बन गई, उसका मान बढ़ गया। तो ये भगवान रामचंद्र जी के जन्म की मूर्ति है ये? हाँ, मूर्ति है जो चारों भाई का जन्म हुआ और उनके 3 रानी है और भगवान राम जी है दशरथ जी के हाथ में है। ये भगवान रामचंद्र जी की हाँ, तस्वीर भगवान है राम बाल्यकाल जी- जी जी राम भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण। की। ये राम जी हैं, वो लक्ष्मण जी हैं, जी जी और ये भरत शत्रुघ्न, जी जी राजा दशरथ की 3 रानियां। जिन रानियाँ यही प्रयास किए हमने बनाने का, ऐसे बने। अच्छा, इसके बाद ये जो तस्वीर है वो कैसे बताएंगे आप, क्या है ये? ये है जब भगवान राम जी को जो है झूला झूलते हुए जब उनको जगाते हुए जो कौशल्या जी आए थे और दासी उनको गाना संगीत करके जो उनको जगाए थे, उसी के सीन के ऊपर बनाने का तो प्रयास ये किया। भगवान रामचंद्र जी के बचपन की जो है का दृश्य, बाल्यावस्था जो है दर्शाने का प्रयास किया गया है, जहाँ पे ये दिखाने का प्रयास किया गया कि जब रामचंद्र जी बहुत छोटे थे, बाल्यकाल में झूला झूल रहे थे, तो किस तरीके से जो दासियां हैं वो उन्हें मनाने की कोशिश करती थी, खिलाती थी बचपन में। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भगवान रामचंद्र के जीवन से बहुत ज़्यादा प्रेरित हैं और जानना चाहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का बाल्यकाल कैसा रहा होगा। तो प्रयास किया गया है मूर्तिकार की तरफ से कि ये दर्शाया जाए कि किस तरीके से उनकी माँ उन्हें खिलाया करती थी, बाल्यकाल कैसा बीता। ये जो तस्वीर है ये क्या बता रही है? ये है कौशल्या जी की गोद में राम, माने बाल्यावस्था में। ये अलग पार्ट है। ये है विष्णु जी की यहाँ जो पूजा में भगवान राम जी ने जब बाल्यावस्था में लड्डू चुरा के खाए थे, उसी का एक दृश्य हम बनाने का प्रयास किए हैं। तो ये बाल्यकाल में जब रामचंद्र जी ने लड्डू खाए थे, लड्डू खाए थे पूजा के पहले ही पूजा के पहले ही खा लिए थे, उसी के एक सीन है जो हमने प्रयास किए बनाने का। ऐसे लोग जो ये जानना चाहते हैं कि कैसा रहा होगा जीवन बचपन में, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि बदमाशी, शैतानी जिसे हम कहते हैं, वो भी यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया गया है। कारीगरों ने राम कथा कुंज में उस युग को जिंदा कर दिया है जब रामलला राजा दशरथ के दरबार में थे। बालक राम की शरारतें, माँ के साथ बैठकर बातें करना और पिता के साथ खेलने वाले पल को बहुत ही खूबसूरती से उकेरा गया है। हैं खिलौनों से भर के कोने, चांद खिलौना मांगे रघुवर चांद।
राम की इन्हीं लीलाओं को राम कथा कुंज में मूर्तियों के जरिए दिखाया गया है, जिन्हें मंदिर के अंदर रखा जाएगा। ये जो है मूर्ति ये क्या बता रही है? जब थोड़ी सी हल्की मतलब बड़े हुए हैं, थोड़ी सी बाल्यावस्था में ही, जब उन्होंने वशिष्ठ मुनि के आश्रम में आए थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो शिक्षा के ये दृश्य जो है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की ये उनका शिक्षा की जो बाल्यावस्था ये दिखाने का प्रयास किया हमने। तो पालने में झूलने के बाद जब रामचंद्र जी थोड़े से बड़े हो गए हैं तो ये तस्वीरें उनकी जब वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए। जी वही सीन हमने बनाने का वशिष्ठ मुनि के आश्रम में। अच्छा, इसके बाद ये क्या थोड़े से और बड़े हो गए हैं क्योंकि यहाँ पे तीर कमान हुए, तब तीर धनुष माने प्रशिक्षण लेने के लिए जो वशिष्ठ मुनि के आश्रम में जो वहाँ सिखाया जाता था, तो वही दृश्य हम बनाने का प्रयास किए हैं, दिखाने का कोशिश किए हैं। इसमें रामचंद्र जी कौन से हैं? सबसे आगे हैं क्या? सबसे आगे है। सबसे आगे हैं जी। अच्छा, ये जो है तस्वीर दिखा रही है कि किस तरह से राक्षसी का वध किया गया है। हाँ, ये है आपका तारका वध, जो विश्वामित्र मुनि के द्वारा, जब वशिष्ठ मुनि के आश्रम के बाद जब विश्वामित्र मुनि के जी यहाँ आए थे, तो ये राम और लक्ष्मण जी ने तारका जी के वध किए थे, तो वही दृश्य बनाने का प्रयास किया। कारीगरों का दावा है कि इन मूर्तियों में ऐसे धातु और मटेरियल इस्तेमाल किए गए हैं जिनमें जंग नहीं पड़ेंगे और ना ही जल्दी खराब होंगे। ये कई सौ साल तक सुरक्षित और चमकते रहेंगे। अच्छा, ये जो नक्काशी करते हैं आप, मटेरियल क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? इसमें है गिट्टी है, सीमेंट, सरिया है और मोरंग है, जो एसीसी गोल्ड जो हम लोगों को खराब नहीं होता है कभी। इसमें सीलन नहीं आएगा। सीलन कभी नहीं आएगा। इसमें स्टील रॉड भी है, इसमें स्टील रॉड भी है। जी। अच्छा, आगे की जो मूर्ति है इसमें पेंट कर दिया गया, अभी इसमें पेंटिंग का वो पेंट इसलिए किया गया है क्योंकि माननीय अशोक सिंघल जी पहले बार आने वाला था, देखने वाले थे, तो उसको सिर्फ दिखाने के लिए अभी हमने ये बना के रखे। आगे जाके प्रयास करेंगे जो कैसे कलर होगा, क्या होगा, वो ट्रस्ट डिसीजन लेंगे। ट्रस्ट डिसीजन लेगा। अभी तो ट्रस्ट की बैठक हुई, इसके बाद से पीएम मोदी के आने का कार्यक्रम शेड्यूल हो गया है, तो क्या तेजी आ गई है काम में आपके की? हाँ, काम तो हमारा तेजी है और आगे मोदी जी आएंगे हमारे अयोध्या में, तो हमारा सौभाग्य है हम लोगों का। और देखें, अगर मोदी जी चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि यहाँ आने के लिए, तो ये तो हम लोगों का सौभाग्य, सबसे बड़ा सौभाग्य समझूंगा। चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं। ये राक्षसी का वध करने के बाद ये जो मूर्तियाँ हैं ये क्या बता रही हैं? ये है सुबाहु वध, जो सुबाहु राक्षस थे, तो आश्रम में आके, वशिष्ठ मुनि के आश्रम में आके बहुत वो करते थे, बाधाएं सृष्टि करता था ये सब। तब राम और लक्ष्मण के द्वारा, तब थोड़े से बड़े हुए, हाँ थोड़े से बड़े हुए, उनके द्वारा ये वध किया गया था, तो उसी का दृश्य बनाने का प्रयास किया है हमने। अच्छा, ये क्या आपने जो कहानी है, मतलब किस तरीके से इंस्पायर हुआ है आपकी ये कहानी को इसी तरफ लेके जाना है और राक्षसियों का वध करना, या फिर बाल्यकाल से फिर थोड़े बड़े होना, ये कैसे इंस्पायर हुआ? ये इसमें जो है किताब दिया गया था हमको, छोटा मोटा छोटी मोटी किताब दिया गया माननीय चंपत राय जी, चंपत राय जी ने। उनकी अभी उनकी देखरेख में ही ये रामकथा कुंज चल रहा है। और इसके पहले अशोक सिंघल जी थे, गुरुजी थे, तो गुरुजी भी देखते थे, मैंने आते थे, जाते थे, जायजा लेते थे, लेकिन माननीय चंपत राय जी के ऊपर था, जो उनके माध्यम से जो है हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। अभी यहाँ तो थोड़े बड़े और हो गए हैं रामचंद्र। हाँ, ये राम जी थोड़े बड़े हो गए। उन्होंने गए थे वहाँ नेपाल में जो वो था, जनकपुर। हाँ, जनकपुर में राम और लक्ष्मण गए थे, तो उसके साथ उनके दोस्त भी है। अच्छा, यहाँ पर मतलब मित्र मंडली है रामचंद्र जी के साथ, जहाँ पे वो नेपाल गए हैं, जनकपुर में गए हैं। तो क्या जानकी जी से मुलाकात अभी होगी या कुछ देर बाद होगी? जानकी जी के ये तो वही उद्धर के बाद आगे होगा। और ये मेरे पिताजी है, जिन्होंने हमको हमेशा सहयोग करते हैं। उन्होंने 2015 में आए थे और उन्होंने सहयोग करते हैं आपका मूर्ति हमको पिताजी सहयोग करते हैं पूरा हमारा ये मूर्ति में। उन्होंने अगर ना रहेंगे बड़ा दिक्कत ही हो जाएगा मेरा। राम का जन्म, शिक्षा और ताड़का वध से लेकर जनकपुर की यात्रा तक की कहानियों को आपने मूर्तियों के जरिए देखा। इसके बाद जो मूर्तियां बनाई गई हैं, वो राम की महिमा की कहानी बताती हैं और वनवास के संघर्ष को भी दिखाती हैं। साथ ही उन महापुरुषों की मूर्तियां भी हैं जो भगवान राम की जिंदगी के महत्वपूर्ण किरदार रहे। ये जो मूर्ति है ये है ओहिला उद्धार। ये ओहिला उद्धार जब शिला से स्पर्श से जो उनका सृष्टि हुआ था, पत्थरों बन गया था ना। हाँ, तो उन्होंने राम के आशीर्वाद से तो राम बड़े, मतलब लगभग बड़े हो गए थोड़ी सी, उसी का सीन बनाने का प्रयास किया है। अच्छा, और इसके बाद अब ये मूर्ति क्या बता रही है? ये मूर्ति है आपका ये
साथ में है भरत है और वो है लक्ष्मण जी है, लक्ष्मण, और ये उनको वशिष्ठ जी है जो गए थे उनके पास। अच्छा, ये चंपत राय जी आते रहते होंगे देखने के लिए? हाँ, चंपत जी हमेशा आते रहते हैं और सुरक्षा प्रमुख यहाँ के आते रहते हैं यहाँ पर। वो लोग ध्यान रखते हैं। राम कथा कुंज में सीता के जन्म की कहानी भी है और राम की स्वयंवर कथा भी। पूरा जनकपुर यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये है जब उन्होंने जो हाल बोलने गया था, हाल चराने, तब ये सीता जी का जन्म ये अभी हुआ नहीं, कंप्लीट अभी बाकी है थोड़ा सा। तो जनक जी गए थे हाल बोने के लिए, तब ये सीता जी का निकला था उसी मिट्टी से। तो उसी का मूर्ति हम बनाने का प्रयास किए हैं। ये मूर्ति यानी कि वो छोटे छोटे जीवन के पल जो होते हैं, रामचंद्र जी के जीवन से जुड़े हुए कुछ घटनाएं रही हैं, उसको लेकर के प्रयास किया गया। यहाँ पे क्या स्वयंवर है या फिर सिर्फ मुलाकात है रामचंद्र जी की? ये है पुष्प वाटिका। हाँ। जो भगवान राम जी के साथ जो पहला सीता जी का दर्शन हुआ था, सीता जी का पहला दर्शन हुआ था, तो शोकियों के साथ आए थे पुष्प वाटिका में फूल तोड़ने के लिए। तो भगवान राम जी के साथ दर्शन हुआ था पहला उसी पुष्प वाटिका में। अच्छा, यहाँ पर पहली बार जो है मुलाकात हुई होती सीता जी की और राम जी की। पहला दर्शन। ये स्वयंवर सभा, ये स्वयंवर सभा है रामचंद्र जी की। ये रावण भी आए थे, रावण के साथ दूसरे देशों का, पहले तो दूसरे देशों का भी स्वयंवर सभा में बुलाया जाता था। तो ये आए थे दूसरे देशों का राजा। अच्छा, ऐसी कहानी है कि रावण से जो अदावत थी या फिर जो नाराजगी थी रावण को राम जी से, वो बहुत पुरानी थी, वो सीता जी के स्वयंवर के जमाने से ही थी। जी 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 जी। तो ये स्वयंवर सभा में आए थे। ये वाला प्लेट बैठेगा यहाँ पर, तो इसमें धनुष रखा जाएगा। अच्छा। तो इसमें जो है भगवान क्या नाम है उनका, जनक जी जो है स्वयंवर सभा रखे थे, तो रावण भी आए थे। रावण आए तो उन्होंने धनुष तोड़ नहीं पाए, तो दूसरे राजा भी तोड़ नहीं पाए। तो उसी का मूर्ति बनाने का प्रयास किया, उनका दृश्य बनाने का प्रयास किया। राम कथा कुंज में अभी और मूर्तियां हैं जिन्हें संवारा जा रहा है। कारीगर मूर्तियों को निखारने में लगे हैं। चलिए अब आपको रामकुंज की कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। रामकुंज में घुसते ही यहाँ लगता है कि इंसान सीधे रामराज में आ गया हो, क्योंकि यहाँ मूर्तियों में भारत की पीड़ा भी दिखती थी। तो भारद्वाज आश्रम में राम के स्वागत की कहानी भी दिखाई देती है। राम कथा कुंज में राम की लीलाओं के दर्शन यात्रा में अभी तक आपने देखा कि बचपन से लेकर स्वयंवर में धनुष तोड़ने तक राम की किन किन छवियों को यहाँ पर ढाला गया है। प्रभु, शिव के धनुष को तोड़ दे ऐसा साहस तो कोई आपका दास ही कर सकता है। उसके लिए क्या आज्ञा है, आप मुझसे कहिए। सेवक वो होता है जो सेवा करे, जो शत्रुता करे उसे शत्रु समझकर उसे दंड ही देना चाहिए। यहाँ पर राम और परशुराम के संवाद को भी बेहतरीन तरीके से जीवंत किया गया है। इसमें मूर्ति जो है वो कैसे बताएंगे इसको? ये है आपका, जब परशुराम वार्तालाप हुआ था जनक जी के वही संवर सभा में, जब धनुष तोड़ने के बाद, जब परशुराम वार्ता हुआ था, उसमें लक्ष्मण जी के साथ जो परशुराम का साथ जो थोड़ा सा माने विवाद बातचीत हुआ था, उसी के बाद यही प्रयास बनाने का प्रयास किया है जब परशुराम वार्ता में आया है। ये मतलब लोग अगर ना भी जानते हो किसी घटना के बारे में, तो आपने मूर्तियों के जरिए प्रयास किया है कि लोग जान सकें। इसमें चौपाई लगेगा नीचे, चौपाई लगेगी जी जी नीचे आगे। ये मूर्ति किसकी है? ये है आपका वनवास, पहला वनवास जो राजा दशरथ है। हाँ, दशरथ जी है, जो उन्होंने कोई की से जो पहला राम जी का जो वार्तालाप हुआ था, जो उनको वनवास दिया था कैकेयी जी से, तो दशरथ जी बहुत दुखी थे, तो वही दुखी का सीन हम बनाने का प्रयास किया है। यानी कि रामचंद्र जी के वनवास का जो समय था, उस वक्त राजा दशरथ बेहद दुखी थे और कैकेयी से जिनकी वार्तालाप थी, और ये मूर्ति के जरिए दर्शाने का प्रयास किया। और यहाँ पे वनवास के लिए शायद विदा हो रहे हैं। ये है आपका विदाई शुरू हो गया। ये इसमें डिजाइन बाकी है, थोड़ा सा काम कंप्लीट नहीं हुआ। राम कथा कुंज का ये ऐसा अलौकिक संसार है
जहां राम की जिंदगी के हर पहलू की कहानी मूर्तियों के जरिए दिखाई गई है। चाहे वनवास जाने के वक्त का दुख हो या फिर केवट से मदद मांगकर नदी पार करने का दृश्य हो। ये है केवट। केवट। हाँ, जब नदी पार करने के लिए जब भगवान राम जी आए थे तो केवट से ही मिले थे पहला। तो केवट जी ने तो जान गए भगवान राम जी है, तो उनको जो है चरण धुल के उसके बाद फिर नाव में उठाया गया था। तो वही सीन जो है बनाने का प्रयास किए थे ये वाला। अच्छा, कितने समय से आप बना रहे हैं ये मूर्तियाँ, कितना समय लगा? अभी ये मूर्ति एक मूर्ति बनाने में 3 महीना, कभी 4 महीना, कभी 2.5 महीने ऐसे में हो जाता है। जो है आपका ये जो है आपका जब चित्रकूट गमन किए थे, चित्रकूट जा रहे थे, तब गांव के लोग जो उनको विदाई देते हुए, ये राम सीता लक्ष्मण जी को वही विदाई देते हुए जो चित्रकूट गमन के समय, मतलब चित्रकूट के गांव के लोग हैं जो रामचंद्र जी को, सीता जी को, लक्ष्मण जी को विदाई दे रहे हैं। भृगु ऋषि के आश्रम में आए थे राम, सीता और लक्ष्मण, और उनके आशीर्वाद लेते हुए उनकी आश्रम के बाद जो है उन्होंने उनकी आश्रम में ही भोजन ग्रहण किए थे। अच्छा। तो ये भोजन का थाली अभी बना नहीं है। अच्छा, अभी भोजन का थाली बनेगा। हाँ, मतलब अभी यहाँ पे बर्तन रखे जाएंगे। यहाँ थाली उली बनाया जाएगा, सीमेंट से बनेगा, और लड्डू मैंने हाथ में जैसे प्रसाद बा कुछ सब लड्डू दिया जाएगा सब। ये यही सीन बनाने का प्रयास किया हमने। अभी इसकी फिनिशिंग नहीं हो पाई है। ऋषि है ये क्या कोई ये है चित्रकूट बनाया नहीं, अभी बनेगा ये। अच्छा, ये काम चल रहा है। स्टॉप रखे हैं, अभी लास्ट में बनाएंगे। हाँ, ये चित्रकूट के है, मोर सब प्राकृतिक सीन बनाएंगे इसका। अच्छा। मोर रहेगा, हिरण रहेगा, ये सब कुछ रहेगा। यहाँ पर ये दशरथ जी लग रहा है कि तबीयत खराब है उनकी। हाँ, दशरथ जी का मृत्यु हो गया था, मतलब उनका दशरथ जी के देहासन। तो देहासन के समय जो ये इनका देखिए सब रोते हुए, मतलब विलम्ब करते हुए। रानियां हैं जो, रानियां 3 रानी है, एक दासी है, और ये आपका संतरी है साथ में। अच्छा, यहाँ पे दशरथ जी मतलब उनका निधन हो गया है। सज्जा में थे। इसके बाद ये जो दृश्य है आपका, ये जो है भरत जी के साथ जो कोइकी के साथ जो भरत का कोइकी के साथ जो वार्तालाप हुआ था राम जी जब राजपाट संभालने को लेकर के, तब क्यों भेजे हैं राम जी को, इसी विषय में चर्चा करते हुए उसी का सीन ये अलग पार्ट है, ये बनाए हैं। ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है। इसमें कई और भरत जी के बीच बातचीत चल रही है, वार्ता चल रही है राजपाट संभालने को लेकर। और ये शत्रुघ्न द्वारा जो मंत्रा को लात मारे थे शत्रुघ्न जी जी, तो उसी का बनाने का प्रयास किया है जो लात मारे थे। ये वही मंत्रा है जिन्होंने को राम जी के खिलाफ भर करके जो है वनवास जाने के लिए मजबूर किया था। यहाँ पर ये जो है लग रहा है वनवास के समय का वृतांत है। ये है आपका निषाद राज। निषाद राज जब भरत और शत्रुघ्न गए थे निषाद राज जी के यहाँ, तो उनके पहला दर्शन हुआ था। उनको जानने के लिए गए थे कि भगवान राम जी कहाँ है, किस दिशा में है, किस अवस्था में है। उसी के वो उसमें संत लोग भी थे और उनके संतरी भी थे साथ में। इस कथा कुंज में रामचरण पादुका रखकर राज करते भरत भी हैं, तो भारद्वाज आश्रम का दृश्य भी है। अभी बहुत से काम बाकी हैं। भरत मिलाप की कहानी को उकेरा जा रहा है, तो पालकी वाले दृश्य को बनाने का काम भी चल रहा है। जब राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, तो आप इस पूरे कथा कुंज को भव्य राम मंदिर के अंदर देख पाएंगे। जिस तरीके से शिलान्यास के लिए तारीख तय हुई है 5 अगस्त की, उसके बाद से जब मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होगा, ठीक वैसे ही राम कथा कुंज में भी ये जो मूर्तियां हैं इनको और ज़्यादा खूबसूरत बनाने का काम भी शुरू होगा। और ये वो मूर्तियां हैं जो आने वाले दिनों में भविष्य में मंदिर की भव्यता को और बढ़ाएंगी। अनामिका सी, न्यूज़ 18 अयोध्या। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। पूरी अयोध्या को सजाया संवारा जा रहा है। दीवारों पर राम और सीता की तस्वीरें बनाई जा रही हैं। रास्तों और गलियों को साफ किया जा रहा है। जगह जगह रंग रोगन किया जा रहा है। 5 अगस्त को पीएम मोदी अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखेंगे, जिसके साथ ही राम मंदिर बनाने का काम शुरू हो जाएगा। तो 5 अगस्त को राम मंदिर भूमि पूजन होना है और इसी के लिए देखिए कायाकल्प शुरू हो चुका है। जो सड़कें हैं उन्हें सजाया जा रहा है। इस समय प्रवेश द्वार जो है वो तैयार हो चुका है। तो 5 अगस्त
जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पर मौजूद होंगे। राम मंदिर का भूमि पूजन होना है और इन सब को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर देखने का राम भक्तों का सदियों पुराना सपना पूरा होने जा रहा है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। लेकिन अयोध्या को त्रेता युग वाली अयोध्या जैसा दिखाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस वक्त मैं अयोध्या के प्रवेश द्वार पर खड़ा हूं और आप देखिए सतरंगी बनाया गया है ये गेट और कई पिलर हैं जिन पर भगवान श्री राम, उनके भक्त हनुमान, मां सीता और चारों भाइयों के जीवन चरित्र का यहाँ पर विवरण दिया गया है। साथ ही साथ ऐसे कलर लगाए गए हैं कि दूर से ही आपकी नज़र आकर्षित हो जाएगी इस गेट पर। और उसके साथ ही साथ भगवान श्री राम और उनके जीवन में जितने भी लोग आए हैं उन सब का विवरण यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। चटख रंगों का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। हमारे साथ शिव नारायण जी हैं जो लगातार यहाँ पर साफ सफाई और रंग रोगन के बाद अब मूर्तियां बना रहे थे, अब यहाँ पर चित्र बना रहे हैं। आप ये बताइए कि ये जो चित्र आप बना रहे हैं, भगवान श्री राम और सीता जी दिखाई दे रही हैं, क्या मकसद है और क्या आप लोगों को निर्देश दिए गए, कैसे सजाना इस भव्य द्वार को? देखें, ये 5 अगस्त के कार्यक्रम जो भूमि पूजन का है, इसको लेकर के हमको दिशा निर्देश दिया गया है कि आप बेहतर से बेहतर ऐसी पेंटिंग करें कि जो भगवान रामचंद्र जी के जीवन आदर्शों पर आधारित हो और उसी को हम पूरा कर रहे हैं। माँ सीता की तस्वीर भी आपने बनाई है, अब मंदिर बनने का रास्ता पूरा हो गया। हनुमान जी की तस्वीर मैं देख रहा हूँ, ये बाल रूप में हनुमान जी, जयपाल जी जरा दिखाइए, बाल रूप में हनुमान जी की तस्वीर आपने क्यों उकेरी है? देखें, यहाँ पर जितनी तस्वीर और जितने चित्र बनाए गए हैं उसका महत्व जरूर से जरूर कहीं अयोध्या से है और हिंदू धर्म से है। इसीलिए यहाँ हर व्यक्ति आएगा कि अलग अलग भावनाओं वाले लोग आएंगे, वो सब स्वरूपों का दर्शन कर पाएंगे। अच्छा, मैंने देखा कि बहुत सारी मूर्तियां भी बनाई जा रही हैं, बहुत सारे चित्र भी उकेरे जा रहे हैं। त्रेता युग में जैसी अयोध्या नगरी थी श्री राम के समय, वैसी ही बनाने की कोशिश हो रही है। हाँ, ऐसा कुछ है, वो बहुत अच्छा लग रहा है इस प्रकार का काम करने में। और रही बात यह है कि आप सबकी और भगवान और नगर निगम और प्रशासनिक व्यवस्था का जो सहयोग मिला है बहुत अच्छा और अनुकरणीय है। तो आप ये देखिए कि कितना ज़बरदस्त तरीके से सजाया संवारा जा रहा है। प्रवेश द्वार है ये अयोध्या में। जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमाम संत महंत, तमाम विभूतित लोग यहाँ पर आएंगे, शख्सियतें आएंगी, विभूतियाँ आएंगी, तो उनके स्वागत के लिए इतना ज़बरदस्त गेट बनाया गया है कि आप जब प्रवेश करें तभी आप अयोध्या नगरी की दिव्यता और भव्यता का दर्शन कर सकें। दुनिया का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान रफेल भारत आ रहा है। 5 रफेल लड़ाकू विमानों के बेड़े ने फ्रांस के एक एयरबेस से भारत के लिए उड़ान भरी। इन विमानों को भारतीय वायुसेना के पायलट उड़ाकर भारत ला रहे हैं। इससे पहले रफेल को फ्रांस से भारत लाने पहुंचे वायुसेना के पायलट से फ्रांस में भारत के राजदूत जावेद अशरफ ने मुलाकात की। पहली खेप में 5 रफेल विमानों ने उड़ान भरी और ये विमान बुधवार को अंबाला एयरबेस पर पहुंचेंगे। फ्रांस से भारत तक के सफर में 5 रफेल विमान यूएई के अबुधाबी में कुछ वक्त के लिए रुकेंगे। भारत आ रहे 5 विमान में 2 ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं, जबकि 3 लड़ाकू विमान हैं। तो अब दुश्मनों को रहना होगा सावधान, क्योंकि अब रफेल जो है वो भारत को मिल रहे हैं। 29 जुलाई को ये 5 रफेल विमान जो हैं वो अंबाला पहुंचेंगे। हालांकि इन सब के मद्देनजर अंबाला में भी खास तैयारियां की गई हैं, क्योंकि इस वक्त हर कोई समझ रहा है कि रफेल की उपयोगिता क्या है और ये कितना महत्वपूर्ण विमान भारतीय बेड़े में शामिल होने जा रहा है। तो भारत आ रहे 5 विमान में 2 ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं, जबकि 3 लड़ाकू विमान हैं। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि फ्रांस से भारत तक के सफर में 5 रफेल विमान यूएई के अबुधाबी में भी कुछ वक्त के लिए रुकेंगे। उसके बाद वो आगे का सफर तय करेंगे और 29 जुलाई को अंबाला पहुंचेंगे। तो 5 रफेल लड़ाकू विमानों के बेड़े ने फ्रांस के एक एयरबेस से भारत के लिए उड़ान भर दी। इन विमानों को भारतीय वायुसेना के पायलट उड़ाकर भारत ला रहे हैं। इससे पहले रफेल को फ्रांस से भारत लाने पहुंचे वायुसेना के पायलट से फ्रांस में भारत के राजदूत जावेद अशरफ ने मुलाकात की। पहली खेप में 5 रफेल विमानों ने उड़ान भरी।
और ये विमान बुधवार को अंबाला एयरबेस पर पहुंचेंगे। फ्रांस से भारत तक के सफर में 5वीं रफाल विमान यूएई के अबू धाबी में कुछ वक्त के लिए रुकेंगे। भारत आ रहे 5 विमान में 2 ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं, जबकि 3 लड़ाकू विमान हैं। अब आज की बड़ी खबर, आ रहा है रफाल।